हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं GraphQL के बारे में। तो GraphQL क्या है कि ये एक क्वेरी लैंग्वेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ क्वेरी लैंग्वेज फॉर योर एपीआईज। एपीआईज के लिए आपकी एक क्वेरी लैंग्वेज होती है ना। तो ये क्या है, ओपन सोर्स है, जिसको बनाया था आपके फेसबुक ने। फेसबुक के अंदर ये डेवलप की गई थी, जहाँ पर उनको अपने डेटा, एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है उसके साथ में उनको क्वेरी करने में दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि GraphQL एपीआई का एक स्टैंडर्ड तैयार किया, जहाँ पर वो क्या कर सकें कि फ्रंट एंड से अपनी एपीआई को मैनिपुलेट कर सकें। यानी कि फ्रंट एंड में वही डेटा वो फैच करें जितने की आवश्यकता है, अननेसेसरी डेटा को वो फैच ना करें, है ना। तो इसलिए GraphQL की एक तरह से वहाँ पर नीड पड़ी इनको, तो इन्होंने एक तरह से GraphQL बनाया। अभी क्या है कि ये एक ओपन सोर्स है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है ना। नाउ मेंटेन्ड बाय द लार्ज कम्युनिटी ऑफ द कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक तरह से, है ना। अभी यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो GraphQL क्या है कि ये एक एपीआई है, क्वेरी लैंग्वेज है फॉर एपीआईज के लिए। यानी कि जो भी आपके एपीआई में डेटा रहता है, वहाँ से वो डेटा, रेलिवेंट डेटा ही फैच करके लाता है ना। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि क्लाइंट को पावर दे रहा है ना, गिव्स क्लाइंट्स द पावर टू आस्क फॉर एग्जैक्टली व्हाट दे नीड। तो जितने की नीड है बेसिकली उतना ही डेटा उनको चाहिए होगा क्लाइंट को। इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे GraphQL का जन्म हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि REST API और GraphQL API में क्या फ़र्क है, तो REST API हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं मोस्टली, लारावेल हो या जो भी टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करते हैं, तो मोस्टली हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग REST API ही हम लोग डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक एंड पॉइंट मिलता है, यानी कि एक URL मिलता है। जैसे कि इस केस में मान लीजिए यहाँ पर है पर्सन 1 की डिटेल चाहिए होगी इसको, है ना। तो यहाँ पे ये क्या आईडी क्या है, वो एक पर्सन की आईडी है। तो इस एपीआई में बेसिकली बोला जा रहा है कि ये एक एपीआई है जो कि गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, और यहाँ पर जो भी आप आईडी प्रोवाइड करेंगे, आप उस पर्सन की इंफॉर्मेशन आप जान पाएंगे। तो ये आपके सर्वर के पास जाएगा और सर्वर आपको इस तरीके का कुछ रिस्पॉन्स देगा, है ना। तो ये हमारा रेस्टिजेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो हमें प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और ईमेल, और उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक रेस्ट एपीआई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल जो भी एपीआईज होते हैं कुछ ऐसा ही होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेट्स से कि मेरे को क्या है कि एक पर्सन है, उसकी सिर्फ मुझे फर्स्ट नेम की ज़रूरत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसके फर्स्ट नेम की रिक्वायरमेंट है। बट यदि मैं इस एपीआई को हिट करूँगा तो वो मुझे पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन देगा बेसिकली, क्योंकि हमने सर्वर में ऐसा कोड किया हुआ है कि जब भी इस एपीआई को वो हिट करे तो यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए, है ना। क्योंकि वो एपीआई मल्टीपल जगह पे यूज़ होती होगी, जहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट नेम की आपको नीड है, मान लीजिए दूसरी जगह पे आपको ईमेल की सिर्फ नीड हो, और तीसरी जगह मान लो कि मिडिल नेम हो या फिर रिलेशनशिप स्टेटस सिर्फ आपको चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी एंड पॉइंट एक ही है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट हमारी वो अलग अलग है। कहीं पर फर्स्ट नेम की आवश्यकता है, कहीं पे सिर्फ ईमेल की आवश्यकता है, कहीं पे सिर्फ रिलेशनशिप की आवश्यकता है। लेकिन रेस्ट एपीआई यहाँ पे फेल हो जाता है ना। क्योंकि वो एक ही रिस्पॉन्स हर जगह देगा, वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए इसके अंदर भी मैनिपुलेशन करना शुरू कर दे, है ना। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए GraphQL एपीआई है। तो GraphQL एपीआई में क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से आप भेज रहे हो, है ना, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से भेजोगे, कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आप बोल रहे हो कि भाई जो हमारा पर्सन 1 है उसकी यहाँ पर आपको आईडी प्रोवाइड करनी रहेगी। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर दी 1, है ना। तो पर्सन आईडी 1 मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो लेट्स से कि मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा कि आपको सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ प्रोवाइड कर देगा। अब लेट्स से कि मुझे ईमेल भी चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब फ्रंट एंड में सिर्फ लिखूंगा कि भाई मुझे यहाँ पे आपकी ईमेल की भी ज़रूरत है, मुझे आप ईमेल भी प्रोवाइड करो। तो यही सेम मेल आईडी फिर आपको इस वाले जेसन के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। बट अगर मान लीजिए आपने रेस्ट एपीआई के अंदर आपने सिर्फ फर्स्ट नेम और ये मिडिल नेम आपने रिटर्न किया है, कल को अगर किसी यूज़र को अगर ईमेल की आवश्यकता हुई तो उसको सर्वर साइड वाले बंदे को बोलना रहेगा कि भाई मुझे आप इस एपीआई के साथ में आप ईमेल भी सेंड करो, है ना। फिर कोई और आता है भाई बोलता है कि मुझे आपको रिलेशनशिप स्टेटस भी आपको सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रेस्ट एपीआई के अंदर आपको यहाँ से मैनेज करना पड़ रहा है, यानी कि सर्वर साइड से, और GraphQL एपीआई में क्या करना पड़ रहा है कि आपको क्लाइंट साइड से मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये हमारा क्लाइंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी कि क्लाइंट बोले तो मतलब कि जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपर है उसके लिए, और ये हमारा सर्वर साइड से मैनेज होता है बेसिकली, है ना। तो इसको यदि हम वर्किंग में देखें, यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पे लारावेल के साथ में मैंने यहाँ पर एक एपीआई क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे पोस्ट चाहिए, है ना।
जैसे पोस्ट और जिसकी आईडी 1 हो, मुझे उस पोस्ट की आईडी चाहिए और टाइटल चाहिए होगा उसका, 2 चीज़ें से। मैंने इसको सेंड किया तो इसने मुझे क्या किया कि इसने मुझे पोस्ट की डिटेल दे दी कि आईडी और टाइटल। लेट्स से मुझे इज पब्लिश्ड है या नहीं है वो भी देखना है, तो मैंने फिर से फ्रंट एंड, ये हमारा फ्रंट एंड आप यहाँ से समझ लीजिए। फ्रंट एंड मान लीजिए आपका एंगुलर में है या Vue.js में है, आप एंगुलर और Vue.js में ऐसा कोड लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लारावेल में या सर्वर साइड में जाके नहीं लिख रहे हैं। आपने सिर्फ फ्रंट एंड से बोला कि मुझे आईडी, टाइटल और इज पब्लिश्ड है या नहीं है वो फील्ड्स आप मुझे दे दो। तो इसने क्या किया कि आपको वही फील्ड दी जो आपने मांगा, इज पब्लिश्ड दिया, टाइटल दिया आपको और पोस्ट की आईडी दे दी, है ना। कल को आप बोलते हो कि इस पोस्ट के साथ में जो भी कैटेगरीज हैं वो आप मुझे दे दो कि इस पोस्ट की कैटेगरी कौन सी है, तो आपने लिखना है यहाँ पे कैटेगरी, उसकी आईडी दे दो और मुझे टाइटल दे दो। तो पोस्ट के साथ में क्या है कि कैटेगरी अटैच है, तो आपने इसको फिर से रन किया तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मिली और फिर दूसरे नंबर पे आपको कैटेगरी की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना, कि ये वाली जो पोस्ट है उसके साथ में ये कैटेगरी अटैच है ना। कल को आप बोलते हो कि पोस्ट भी चाहिए और मुझे सभी कैटेगरीज भी चाहिए, यानी कि ये पोस्ट चाहिए उसके साथ में जो ये कैटेगरी है मुझे वो तो चाहिए ही, बट मुझे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज भी चाहिए क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन में शो करना है ना। मान लीजिए ऐसी फ्रंट एंड में रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उसको ड्रॉप डाउन में भी कुछ शो करना हो कि मुझे कैटेगरीज की लिस्टिंग शो करनी है, तो उस केस में क्या करना रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको कैटेगरीज ऐड कर लेना रहेगा। आपने यहाँ पे कैटेगरीज ऐड किया, आपने बोला भाई मुझे आईडी चाहिए और मुझे टाइटल चाहिए, फिर आपने सेंड किया और आपको यहाँ पे देखिए 2 एरे मिला, एक तो पोस्ट का जिसके अंदर पोस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन है और दूसरी आपको मिली कैटेगरीज की जिसके अंदर आपको सिर्फ कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन है ना। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे फ्रंट एंड से आप मैनेज कर रहे हैं, यानी कि रिएक्ट या Vue.js या एंगुलर में मान लीजिए आप डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मैनेज कर रहे हैं, आपको पता है कि किस स्ट्रक्चर में मुझे डेटा चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपने वो चीज़ें प्रोवाइड की यहाँ पर और वही सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप एक सिंगल पोस्ट फैच कर रहे हैं विद कैटेगरी और साथ में आप जो है कैटेगरीज की आप लिस्टिंग भी आप फैच कर रहे हैं। तो लेट्स से कल को मुझे चाहिए कि भाई मुझे सभी कैटेगरीज चाहिए, तो आपने यहाँ पर लिखा कैटेगरीज और यहाँ पे आईडी और टाइटल आपने पास कर दिया, तो यहाँ पर आपको सभी कैटेगरीज मिल गई, ठीक है। फिर आप बोलते हैं कि मुझे जो कैटेगरीज है उसके साथ में मुझे पोस्ट भी चाहिए, तो लेट्स से आपने लिखा कि पोस्ट, तो कैटेगरी के साथ में जो पोस्ट है उसकी मुझे टाइटल चाहिए, तो आपने फिर इसको सेंड किया तो यहाँ पर देखिए कैटेगरीज आईडी 1 उसकी टाइटल ये है और उसके साथ में ये पोस्ट अटैच है, यानी कि जिस पोस्ट की आईडी 4 है, 8 है, 12 है, 23 है और 49 है, ये हमारे क्या है कि आईडी 1 के साथ में अटैच है जो हमारी कैटेगरी है। अब देखिए दूसरी कैटेगरी हमारी आईडी 2 की है, अब उसके साथ में कौन कौन से पोस्ट हैं, तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप दे सकते हैं, बेसिकली लारावेल के अंदर ORM का जो रिलेशनशिप होता है उस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक कैटेगरी है उसके साथ में मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से ये डेटा आ रहा है, तो आप अपने एंड पे आप इसको फैच कर सकते हैं। लेट्स से आपको यहाँ पे पोस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आपने सीधा हटा दिया उसको और आपको सिर्फ कैटेगरीज मिली, आपने बोला भाई मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए, तो लेट्स से आपने सिर्फ टाइटल भेजा, आपको सिर्फ टाइटल मिलेगा। तो आप फ्रंट एंड पे आप मैनेज कर रहे हो इसको कि आपको कैटेगरीज का आपको टाइटल चाहिए, आईडी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, वो आप फ्रंट एंड से आप मैनेज करोगे, बैक एंड से नहीं, है ना। तो ये ब्यूटी है आपकी GraphQL की, यानी कि GraphQL आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने एंड पे आप इसको मैनेज करो, ठीक है। थोड़ा एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो जो हमारी GraphQL है वो फिट बैठती है माइक्रो सर्विसेज के साथ में। तो जो हमारी बड़ी एप्लीकेशंस होती है, यानी कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपनी APIs जो है क्या करते हैं कि वो GraphQL में ज़्यादा स्ट्रक्चर रखती हैं, क्योंकि इससे उनको ईजी हो जाता है अपने फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है फ्रंट एंड वाला बंदा, तो उसको ईजी हो जाता है कि वो हमारे डेटाबेस से वही डेटा पिक करे जो रेलिवेंट है ना, फालतू के डेटा ना मिले उसको एक तरह से। यहाँ पर क्या हो गया, देखो फैचिंग डेटा विद अ सिंगल API। तो यहाँ पर क्या है कि आपको मल्टीपल APIs आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट। मान लीजिए आपका एक कोई प्रोजेक्ट है या पोस्ट है, तो उससे रिलेटेड आपको मल्टीपल APIs यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ा। GraphQL के अंदर आपको सिंगल API रहता है जो कि GraphQL, और वहीं पर आपको मैनेज करना रहता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने वहीं से सारा कुछ मैनेज कर लिया था, तो एक API है, वहीं से सारा डेटा आपको मिल जाएगा, है ना। और क्या है कि नॉट ओवर फैचिंग, है ना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही, जितना रेलिवेंट है वही मिलेगी। अंडर फैचिंग प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। तो अंडर फैचिंग प्रॉब्लम्स यानी कि कोई API होती है जिसमें डेटा कम होता है, तो फिर आपने बोला कल को कि भाई मुझे थोड़े और डेटा चाहिए, फ्रंट एंड वाले बंदे ने बोला कि मुझे थोड़े और डेटा ऐड करके दो इसमें से,
तो फिर आपको सर्वर पे जाके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या होगा कि जो अंडर फैचिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी ये दूर करता है कि यदि आपके पास मान लीजिए कोई पोस्ट है और साथ में आपको कैटेगरीज भी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्रंट एंड में ही लिखना है कि भाई मुझे पोस्ट और फिर साथ में मुझे कैटेगरीज भी चाहिए, है ना। तो इस प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपने देखा अभी कि स्ट्रक्चर इसका हायरार्किकल रहता है, डिफाइंस डेटा सेट, आपका डेटा सेट पूरा वगैरह सब कुछ मिलता रहता है इसके अंदर, है ना। तो GraphQL क्या है कि ये अभी आपने देखा जो मैंने अभी आपको सिस्टम दिखाया था, यानी कि ये वाला, ये हमारा क्या है कि लारावेल के साथ में इंटीग्रेटेड है। मैंने ये लारावेल के अंदर बनाया हुआ है। ये आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ में आप बना सकते हैं। लेट्स से कि आपकी जावा में कोई एप्लीकेशन है, पाइथन में, C# है, PHP है ना, इनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेजेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको फ्रेमवर्क्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक हो गया, यानी कि किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है ना, ना ही ये किसी फ्रेमवर्क पे। आप सभी फ्रेमवर्क के साथ में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी हमारे बैकएंड के बेसिकली होते हैं। फ्रंट एंड में आपको Vue.js, रिएक्ट या फिर एंगुलर, इनमें से कोई एक पिक करके उसमें अपोलो वगैरह का आपको कुछ इंस्टॉल करना रहेगा प्लगइन, उसके थ्रू आप जो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।